जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम माइकल फैराडे के जीवन के बारे में समझने वाले हैं। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 को इंग्लैंड के न्यूइंगटन बट्स नामक जगह पर हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण था। पिता लोहार का काम करते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। फैराडे ने बचपन में स्कूल की बुनियादी पढ़ाई ही की थी। उसके बाद उन्हें पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। लेकिन उनके भीतर एक ऐसी आग थी जिसे ज्ञान की आग या ज्ञान की भूख कहा जा सकता है। सिर्फ 12 साल की उम्र में वे एक बुक बाइंडिंग और किताब बेचने वाली दुकान में शागिर्द बन गए। वहां दिन भर किताबें बांधते, कागज काटते, जिल्द चढ़ाते। लेकिन फैराडे का ध्यान सिर्फ काम पर ही नहीं था। हर बार जब कोई नई किताब आती तो वे चोरी छुपे पन्ने पलटते और पढ़ने लगते। किताबें ही उनकी असली गुरु बन गई। खासकर रसायन शास्त्र और भौतिकी की किताबें उन्हें जादू जैसी लगती थी। जेन मार्शेट की किताब कन्वर्सेशन ऑन केमिस्ट्री ने तो मानो उनकी दुनिया ही बदल दी। यहीं से फैराडे की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। वे किताबें पढ़ते और हर लाइन को अपनी कॉपी में समझकर लिखते। यह आदत बाद में उनके वैज्ञानिक जीवन में बहुत काम आई। 1812 में उन्हें एक ऐसा मौका मिला जिसने उनकी किस्मत बदल दी। लंदन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी का व्याख्यान सुनने का टिकट फैराडे को किसी तरह मिल गया। फैराडे ने पूरे व्याख्यान को ध्यान से सुना, विस्तार से नोट्स बनाए और उन नोट्स को बड़ी खूबसूरती से सजाकर डेवी को भेंट कर दिया। डेवी फैराडे की मेहनत और लगन से प्रभावित हुए और 1813 में उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ सहायक की नौकरी पर रख लिया। यहीं से फैराडे की जिंदगी ने करवट ली। उन्होंने वैज्ञानिक उपकरण साफ करने से लेकर लैब के प्रयोगों तक हर काम बड़े मन से किया। धीरे धीरे उन्होंने खुद प्रयोग करना शुरू किया और उनकी असली प्रतिभा सामने आई। 1821 में उन्होंने पहला बड़ा प्रयोग किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन। उन्होंने दिखाया कि यदि धारा प्रवाहित करने वाले तार को चुंबक के पास रखा जाए तो वह तार गोल गोल घूमने लगता है। यही प्रयोग आगे चलकर इलेक्ट्रिक मोटर की नींव बना। सोचिए, जिस चीज़ के बिना आज हमारी मशीनें, पंखे, मिक्सर, ट्रेनें, यहाँ तक कि कारें भी नहीं चल सकती, उसका बीज फैराडे ने बोया था। लेकिन उनकी सबसे क्रांतिकारी खोज आई 1831 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने सिद्ध किया कि यदि एक चुंबक को तार की कुंडली के पास हिलाया जाए तो उसमें विद्युत धारा पैदा हो जाती है। यही सिद्धांत आज बिजली जनरेटर में इस्तेमाल होता है। दुनिया की ज़्यादातर बिजली आज भी फैराडे के इसी खोज की देन है। फैराडे यहीं नहीं रुके, इलेक्ट्रोलिसिस के नियम स्थापित किए। ये नियम बताते हैं कि बिजली जब द्रव में प्रवाहित की जाती है तो वह किस तरह रासायनिक तत्वों को अलग कर देती है। इन नियमों ने रसायन विज्ञान और उद्योगों में क्रांति ला दी। 1836 में उन्होंने फैराडे केज का आविष्कार किया। यह एक बंद धातु का ढांचा होता है जिसके अंदर बिजली का असर नहीं पहुंचता है। यही सिद्धांत आज लैब्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और यहाँ तक कि विमानों में भी काम आता है। उन्होंने डायामैग्नेटिक की खोज की। यह वह गुण है जब कुछ पदार्थ चुंबक से दूर धकेले जाते हैं। और फिर आया उनका सबसे अनोखा प्रयोग, फैराडे इफेक्ट। फैराडे ने सिद्ध किया कि चुंबकत्व और प्रकाश आपस में जुड़े हुए हैं। यह खोज इतनी अहम थी कि आगे चलकर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसी से विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत बनाया, जिसने आज की वायरलेस दुनिया को जन्म दिया। रेडियो, टीवी, मोबाइल सब उसी पर आधारित है। रसायन विज्ञान में भी फैराडे का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने बेंजीन की खोज की जो आज कार्बनिक रसायन विज्ञान का आधार है। उन्होंने क्लोरीन गैस को द्रव रूप में सुरक्षित किया। इलेक्ट्रोप्लाटिंग और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को व्यवहारिक रूप देने का श्रेय भी उन्हें जाता है। लेकिन फैराडे सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि बेहतरीन शिक्षक भी थे। उन्होंने क्रिसमस लेक्चर शुरू की जिसमें वे बच्चों और आम जनता को सरल भाषा में विज्ञान समझाते थे। यह परंपरा आज भी ब्रिटेन में जारी है। फैराडे का व्यक्तित्व बहुत विनम्र और सादा था। वे बड़े बड़े पदों और पुरस्कारों से दूर रहते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें प्रोफेसर बनाने की पेशकश की पर उन्होंने मना कर दिया। रानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइटहुड मतलब सर की उपाधि देने की कोशिश की, लेकिन फैराडे ने उसे भी ठुकरा दिया। वे कहते थे, मैं बस एक साधारण वैज्ञानिक रहना चाहता हूँ। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें याददाश्त की बीमारी हो गई। धीरे धीरे वे प्रयोगों से दूर होते गए। 25 अगस्त 1867 को 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
लेकिन जाते जाते वो विज्ञान को एक ऐसी विरासत दे गए जिसने पूरी मानव सभ्यता का चेहरा बदल दिया। आज जब आप बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, ट्रेन और मेट्रो देखते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं फैराडे की खोज छिपी होती है। यही वजह है कि उन्हें सही मायनों में फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। फैराडे की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान पाने के लिए सबसे जरूरी है जिज्ञासा और लगन, ना कि बड़ी बड़ी डिग्रियां। बिना विश्वविद्यालय की पढ़ाई किए भी उन्होंने दुनिया का चेहरा बदल दिया। तो स्टूडेंट्स, माइकल फैराडे की यह प्रेरणादायक कहानी हमें बताती है कि जिज्ञासा और लगन से इंसान कितनी बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसे ही विज्ञान की और भी अद्भुत कहानियां और कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल फर्राटा फिजिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मतलब इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम विज्ञान को आसान भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप ना सिर्फ पढ़ें बल्कि समझें और मज़ा भी लें। जय हिंद एंड थैंक यू।